मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूं। आज हमसे बातचीत करने के लिए भारत के मारूफ और सीनियर जर्नलिस्ट रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच रोहित शर्मा जी फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट मैम। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने लगे हैं वो इस वक्त उसका बहुत चर्चा है और उसके ऊपर बहुत गुफ्तगू की जा रही है, क्योंकि मामला है केपीएल का, कश्मीर प्रीमियर लीग। इस हवाले से पाकिस्तान ने एक ये कदम उठाया। बड़ा यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत लोग एक्साइटेड हैं इन मैचेस के हवाले से। आप जानते ही हैं रोहित शर्मा की क्रिकेट जो है वो दोनों मुल्कों का एक एक ऐसा कह लीजिए कि सिमिलर इंटरेस्ट है। एक ऐसा जॉइंट वेंचर है कि जिसमें दोनों मुल्कों को बड़ी ही खुशी हासिल होती है। अच्छा, लेकिन ये जो कश्मीर प्रीमियर लीग है इसके ऊपर लगता है कि भारत को खुशी नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि इसके ऊपर बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बड़ी बात की जा रही है, बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं। हुआ ये कि जो केपीएल का है मामला, उस पे जब कुछ जो बात पहुंची भारत तक, तो वहां पर पता चला कि जो आपकी बीसीसीआई है उसने जो है वो अपने खिलाड़ियों पर ये पाबंदी लगा दी है कि वो इसमें अगर इसको ज्वाइन करेंगे, इसमें जाएंगे, तो फिर उनको वहां पर नहीं खेलने दिया जाएगा, उनके ऊपर वहां पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। तो दो हमसाया मुल्कों को में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नेबरिंग कंट्रीज में उनको तो बल्कि कहना चाहिए कि हाँ जी, जरूर जरूर आप करें, हम भी आएंगे। मैम, पाकिस्तान प्रीमियर लीग ये वो लीग है जिसमें आपको मतलब वो पाकिस्तान एक कंट्री की लीग है, और इंडियन आईपीएल ये भी एक कंट्री की लीग है जी, है ना। अब इसमें सिचुएशन कुछ ऐसी रही कि प्लेयर्स वैसे तो फॉरेन प्लेयर्स दोनों में खेलते हैं, और दोनों कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो दोनों में इकट्ठा खेलते हैं, राइट। ऐसी कोई भी हमने पाबंदी नहीं लगा रखी है। अब वो अपनी मर्जी से कोई ना खेलना चाहे तो दूसरी बात है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप पाकिस्तान के प्रीमियर लीग में खेलेंगे तो इंडिया में नहीं खेल सकते। खेला है प्लेयर्स ने। जहां तक बात है कश्मीर प्रीमियर लीग, इसके लिए हमारी बीसीसीआई ने बोला कि क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इसलिए हम मना नहीं कर रहे, आप प्रीमियर लीग कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसीसी तक गया ये मामला, आईसीसी ने बोला क्योंकि ये प्रीमियर लीग हमारे परव्यू में नहीं आता, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। प्रीमियर लीग हो रहा है, कश्मीर का प्रीमियर लीग हो रहा है, और उस प्रीमियर लीग के लिए अब बीसीसीआई ने ये बोला कि भाई हम उन लोगों को अपने पास काम नहीं करवाएंगे, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखेंगे जो उधर खेल रहे हैं। ये तो बीसीसीआई का या इंडिया का प्रेरोगेटिव है, वो अपनी मर्जी से कर सकता है, उसकी मर्जी है, राइट। लेकिन ऐसा ये पाकिस्तान को ऐसी क्यों प्रॉब्लम आ रही है उसमें, हम मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब कश्मीर प्रीमियर लीग, कश्मीर का स्टेटस जो है पाकिस्तान में बड़ा डाइसी है। ना तो वो एक स्टेट है, ना वो एक ऐसी टेरिटरी है जिसके लिए एक प्राइम मिनिस्टर है वहां पे, एक असेंबली है, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट जैसे बोलते हैं आप, इलेक्टेड है। लेकिन वो एक अलग कंट्री भी नहीं है, वो एक अलग कंट्री नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान उसको एक अलग फ्लैग देता है, एक अलग फ्लैग है उसके पास। उधर कोई पाकिस्तानी जमीन नहीं खरीद सकता, एक अलग कंट्री की तरह आप लोग बोलते हैं उसे। लेकिन वो अभी ओलंपिक्स आए तो कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो था वो वहां पे एक अलग कंट्री की तरह नहीं था। उधर के जो एथलीट्स थे वो पाकिस्तान के बैनर के अंडर थे। जब आपने एक अलग फ्लैग दे रखा है उसे, और आप एक अलग एंटिटी बताते हैं उसे, आप ये भी बोलते हैं यूएन के रेजोल्यूशन ने बोला है कि भैया वो अलग रहेगा तो हम उसे अलग रख रहे हैं। साथ में गिलगित बाल्टिस्तान तोड़ दिया, चलो मैंने मान लिया वो ठीक है, दैट्स इट। हम केपीएल पे बात कर रहे हैं, तो अगर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स हैं और उसमें पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, तो यार तो ओलंपिक्स भी तो स्पोर्ट्स थे, ओलंपिक्स में भी आप अलग कराते, क्योंकि आपकी बाकी 4 स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान के बैनर के अंडर काम कर रही हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग आप अलग करा रहे हैं, तो वी आर अगेंस्ट दिस पॉलिटिक्स, और ये पॉलिटिक्स पाकिस्तान ने शुरू की। जहां तक बात ये कश्मीर प्रीमियर लीग में कौन खेल रहा है, अरे मोंटी पनेसर खेल रहे हैं, हर्षल गिब्स, चले हुए कारतूस जो रिटायर हो गए। अब वो रिटायर्ड कारतूसों से आप पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, और उसके बाद भी पता नहीं कुछ पैसा पूसा देकर के उनसे ट्वीट कर, तो ये सब मतलब दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। करवाना कराइए ना। हमने तो मना नहीं किया, हमने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बोला कि नहीं नहीं यार ये कश्मीर इज डिस्प्यूटेड रीजन, या वो हमारा एरिया है उस पर गलत करवा रहे हैं। सीपीईसी पे हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि ये हमारा रीजन है, हमारा एरिया, हमारे एरिया से निकल रहा है, इसलिए हम साथ नहीं होंगे। हमने तो कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए मना किया ना, आप करवाइए। लेकिन उस पर वो प्लेयर्स जो कि कब के रिटायर हो गए उन्हें बुला के उनसे ट्वीट करा के इंटरनेशनल हेडलाइंस बनवाना, ये मुझे लग रहा है पॉलिटिक्स का काम है, और वो पॉलिटिक्स हो रही है।
बस इससे ज्यादा मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, इससे ज्यादा कश्मीर प्रीमियर लीग 20 लाख की पॉपुलेशन में कौन सा प्रीमियर लीग होता है? मतलब ये हमारी दिल्ली, एक न्यू दिल्ली या दिल्ली, हमारे जो कैपिटल सिटी है, उस सिटी की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, उसमें 7 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, यानी कि हमारी पार्लियामेंट की, वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ज्यादा है। तो हम क्या एक प्रीमियर लीग खोल लें ईस्ट दिल्ली की या नॉर्थ दिल्ली की? ये कुछ उस तरीके का गेम है। तो इस प्रीमियर लीग से, और ऊपर से इंडिया ने कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं किया, उस पर पॉलिटिक्स हो रही है, हर्षल गिब्स कुछ बोल रहे हैं, मोंटी पनेसर कुछ बोल रहे हैं, उससे क्या इंडिया की गलती है क्या? मुझे तो नहीं लगता इंडिया की कोई गलती है उसमें। अच्छा, आपने ये सब बातें जो की, ठीक है, मैं इसको मैं इन पॉइंट्स को भी देख रही हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स इस तरफ से आ रहे हैं ना पाकिस्तान की तरफ से, यानी ये कि जिस तरीके से शुएब अख्तर जो हैं, अब क्योंकि वो उसके एम्बेसडर हैं और उन्होंने ट्वीट की, फिर वो जो आपकी तरफ से जो है विराट कोहली, उन्होंने उनका जवाब दिया, ट्वीट की, उन्होंने जो है एक सॉलिडारिटी का इजहार किया, मैं ट्वीट्स देख रही थी, इस तरीके से हुआ। फिर उसके अलावा ये कहा जा रहा है, देखिए, एक तो ये बात कि देखिए पाकिस्तान ने कश्मीर को तमाम इख्तियारात दिए हुए हैं, सब कुछ है, फ्लैग और जो कुछ आप बात करें वो तो इख्तियारात दिए हुए हैं, और वो ये चाहते हैं कि वहां पर कश्मीर प्रीमियर लीग, देखिए प्रीमियर लीग तो आप कहीं पे भी करवा सकते हैं ना, मसलन ये कि अगर फर्ज कीजिए कि आप अपनी कोई और लीग करवाएंगे तो पाकिस्तान को तो कोई एतराज नहीं होगा। पाकिस्तान तो ये नहीं कहेगा कि आप वो वाली लीग क्यों करवा रहे हैं, आपने कैलकाटा में क्यों शुरू कर दी, आपने मुंबई लीग क्यों शुरू कर दी, नहीं, मतलब ये तो देखिए खेल एक ऐसी चीज है, क्रिकेट तो दोनों मुल्कों में आप जानती हैं जिस तरीके से बच्चा बच्चा हर गली का खेलता है। तो उसमें उसमें देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स लाना चाहें तो वो तो आप ला सकते हैं कि हम वो वाले कश्मीर पे बोलना शुरू कर दें और आप ये वाले कश्मीर पे बोलना शुरू, वो तो पॉलिटिक्स हम खेल सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो हमारा पॉलिटिकल इशू है नहीं, हमने तो इस वक्त स्पोर्ट्स की इशू पे हम बात कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि ये कहा जा रहा है, जो शिकायत आई है वो सोशल मीडिया पे भी, कि जो खिलाड़ी हैं उनको मना किया जा रहा है, ना सिर्फ ये कि अपने खिलाड़ी वहां के जो हैं, बल्कि जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनको भी इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि इसमें अगर तुमने खेला तो फिर तुम्हारे साथ ये किया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो मैं जाती तौर पर ये समझती हूँ कि इसमें तो जनाब हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन क्या वजह है कि आप क्यों मना कर रहे हैं? अगर खेल लेंगे तो क्या होगा? मैडम, पहली चीज, शोएब अख्तर हो, हर्षल गिब्स हो, मोंटी पनेसर हो, वो सारे के सारे एक्टिव प्लेयर्स नहीं, तो हम अपने पास उनको आप किस चीज पे बुला सकते हैं? अंपायरिंग के लिए? फिर तो आपको बिल्कुल भी एतराज नहीं होना चाहिए रोहित शर्मा, अगर हाँ, फर्ज कीजिए आप कह रहे हैं कि वो तो एक्टिव प्लेयर्स हैं ही नहीं, वो तो फिर तो आपको, वो कह रहे हैं कौन से एक्टिव प्लेयर्स हैं, चलो ठीक है, फिर तो आपको बिल्कुल भी एतराज नहीं होना चाहिए। राइट। हम उनको किस चीज पे यूज कर सकते हैं? राइट, अंपायरिंग के लिए अगर वो अंपायर बनना चाहते हैं तो हम उनको यूज कर सकते हैं, कमेंट्री के लिए अगर वो कमेंट्रेटर बनना चाहते हैं तो, या वो हमारे यहाँ आके कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लें कि भाई मैं ठीक है, मैं यहां पर रहूंगा, मैं ये फैसिलिटी देखूंगा, या मैं ये देखूंगा कि प्लेयर का कोच कैसे है, या आपके बीसीसीआई की तरफ से मैं आपकी किसी टीम का कोच बन जाऊंगा। ठीक है, ये तीनों फैसिलिटीज हमारी मर्जी है, हम किसी को रखें ना रखें। हमारी टीम का कोच कौन होगा वो हम जानते हैं, हमें पता है। अब मोंटी पनेसर अगर ये उम्मीद करके बैठे हैं कि मैं उनका कोच बनूंगा, तो ही हैज टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया बीसीसीआई, राइट। हम अपनी टीम में या अपने बीसीसीआई के थ्रू किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे, ये हमारी प्रायोरिटी है, ये हमारी मर्जी है। कोई कश्मीर प्रीमियर लीग में जा रहा है और उसको पता है या उसको बोला गया हो, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ बोला गया कि नहीं, अगर बोला भी गया है तो उसको भाई आप, ऐसी चीज है एक आदमी है जो कि सुअर का मीट खाता है, क्या उसको आप उसको प्रीमियर लीग में रखेंगे? क्या आप उसको अपने प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। आपके यहां तो एक अहमदिया था, उसको निकाल दिया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से, राइट, रिजाइन करवा दिया गया क्योंकि वो अहमदी था। तो आप, कोई आदमी है जो कि अगर कोई पोर्क खाता है तो उसको कौन रखेगा? देखिए ये एक वो है, दिस इज द प्रेरोगेटिव, क्लियरली द प्रेरोगेटिव ऑफ द बीसीसीआई। वो कश्मीर प्रीमियर लीग में कोई खेल रहा है उसको, या कोई काम कर रहा है उसको, हमारे बीसीसीआई ने बोला नहीं ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, हम आपके साथ नहीं करवाएंगे, तो वो नहीं होगा, बहुत क्लियर। और जहां तक बात है कश्मीर प्रीमियर लीग क्यों हो रहा है, मुझे इसका जवाब अभी तक नहीं मिला कि कश्मीर प्रीमियर लीग क्यों हो रहा है। अगर एक स्टेट है कश्मीर, या कश्मीर एक टेरिटरी है, अलग टेरिटरी है, स्पेशल स्टेटस है,
तो वो ओलंपिक में होना चाहिए था ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के फ्लैग के अंडर। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे इंडिया था 1947 से पहले, फ्लैग अलग था, क्वींस फ्लैग था हमारे पास, लेकिन फ्लैग अलग था, राइट। हम हमारे पास यूनियन जैक आता था, लेकिन हम लोगों का फ्लैग फिर भी अलग था एक। लेकिन हम उनकी कॉलोनी थे, उनके स्लेव थे, और वो उनके स्लेव थे, तो वो हम अपनी टेरिटरी अलग, वो इंडिया को अलग टेरिटरी बताते जरूर थे, लेकिन हमारी कोई चॉइस नहीं थी। हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर भी था, लेकिन हम उसके उसके वो नहीं थे। हमारे पास अपने लीडर्स थे, हमारे पास अपनी कैबिनेट थी, पूरी थी। आजादी से पहले पूरी कैबिनेट थी, जिन्ना साहब ने भी इलेक्शन लड़ा था और नेहरू ने भी इलेक्शन लड़ा था, और सारे के सारे मिनिस्टर्स भी थे, लेकिन हम थे गुलाम। कहीं कश्मीर का स्टेटस ऐसा तो नहीं है। मैं ये सोच करके हैरान हूं, क्यों कश्मीर की एक अलग फ्लैग दे करके उसकी एक अलग टीम नहीं गई है ओलंपिक्स में, और उसको एक अलग प्रीमियर लीग दिया जा रहा है। तो बलूचिस्तान को क्यों नहीं दिया गया, या सिंध को क्यों नहीं दिया गया, या एनडब्ल्यूएफपी का एक अलग प्रीमियर लीग क्यों नहीं हो रहा? ये पॉलिटिक्स यहां आती है मैम, मैं ये बोलना चाह रहा था। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे सवाल जो है उठ गए हैं, जो आपने बातें की हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कुछ हो रहा है, या जो खिलाड़ी को नहीं खेलने दिया जा रहा, या जिस चीज पे इख्तलाफ है, वो ये है कि कश्मीर का अलग फ्लैग है, वो ये है कि कश्मीर ओलंपिक में क्यों नहीं है, वो ये है कि जो पोर्क खाते हैं उनके साथ कौन करेगा, या जो गोश्त खाते हैं उनके साथ कौन लड़ेगा। असल में इख्तलाफ किस जगह पे, क्योंकि बहुत सारी बातें आ गई। नहीं आप 1947 से पहले चले नहीं गए, लेकिन हम तो 2021 में है ना। और यही तो मैं कह रही हूँ कि ये जो खलीज है, ये जो दरमियान में जो इतना ज्यादा 47 से पहले ही अगर रहना है, तो फिर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। फिर इतना आगे बढ़ने नहीं का नहीं, क्या मैं फायदा। मेरा मैम मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, आप उसे गलत टेंजेंट पे ले रही होंगी शायद। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है, क्या बलूचिस्तान प्रीमियर लीग है, क्या सिंध प्रीमियर लीग है, क्या एनडब्ल्यूएफपी प्रीमियर लीग है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो कश्मीर की क्यों हो रही है भाई? सारी स्टेट्स को बराबर समझा जाए, तो ये कश्मीर की अलग क्यों हो रही है? मैं इसका जवाब पूछ रहा था, क्या ये पॉलिटिक्स नहीं? देखिए, अभी तक आप जानते हैं कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग होती थी, अब कश्मीर प्रीमियर लीग हुई। हो सकता है कि यह हुकूमत का कोई ऐसे प्लान्स हों कि बलूचिस्तान प्रीमियर लीग भी शुरू की जाए। इसके अलावा जो है वो केपी के प्रीमियर लीग भी शुरू की जाए। हो सकता है कि ये सारे प्लान्स हों आने वाले दिनों में। मैं इस बारे में राइट। जानती नहीं, इसलिए मैं आपको इस बारे में अपडेट नहीं कर सकती। जहां तक आप ओलंपिक्स की बात, तो हमारी अपनी जो टीम पाकिस्तान की चली गई, उसने ओलंपिक में क्या कर लिया, यानी वो तो हम पिछले 10-20 कितने साल आप पीछे चले जाएं, जो कुछ हम जितना खर्चा उसके ऊपर करते रहे हैं, और खिलाड़ी 2 जाते हैं और हमारी जो माशाल्लाह से क्रू मेंबर होते हैं वो 10-20 जाते हैं। ये तो हम खुद तनकीद कर रहे हैं ना अपने ऊपर कि क्या हालात हैं, और उसको करने वाला कौन है उसका हेड, उससे पूछा जाए कि तुमने आज तक क्या किया है। तो ये सब तो अपनी जगह पर। अहमदिया वाली जो आपने बात की, मैं वो भी मानती हूँ कि जी जो कुछ जो है वो सलूक होता है, हम तो खुद उसको कंडेम करते हैं। उसके ऊपर तो मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स करती हूँ जितने मैंने कर डाले। और जो, लेकिन यहाँ पर तो हम बात करें ना प्रीमियर लीग की, यानी ये कि हम ये कह रहे कश्मीर लीग की मेरा कहने का मकसद ये है, आपसे बात करने का मकसद ये है कि अगर इस तरीके से जो है दोनों मुल्कों के बीच जो हम कहते रहते हैं ना कि जी ताल्लुकात बेहतर हो, ये सब हो, वो तो ये एक अच्छा मौका था कि अगर इस मौके से फायदा उठाया जाता। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इंडिया की तरफ भी अगर कोई लीग हो तो उसमें भी ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान की तरफ से बुलाया जाए और पाकिस्तान की तरफ से खिलाड़ी जाके शरीक हो। बेशक आप कहीं पर भी करवाएं, किसी भी शहर में करवाएं, किसी भी जगह पर करवाएं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस पर एक चीज कि इंडिया की साइड पे इलेक्शन होते हैं और आप लोग उसे बोलते हैं फेक इलेक्शन है, राइट। तो हम तो प्रीमियर लीग को ही बोल रहे हैं ना फेक, राइट। हम तो उसे अपना एरिया बता रहे हैं, ठीक है। अब जहां तक बात यह है कि कश्मीर बलूचिस्तान प्रीमियर लीग और वो दूसरी सिंध प्रीमियर लीग, मैम अभी तक प्लान होगा। मैं कह रहा हूं कि बलूचिस्तान में 4 प्रीमियर लीग कराई है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, हमें दिखी नहीं है, और कश्मीर की होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है। अब जहां तक आप बोल रही हैं कि अब हमारे खिलाड़ी वहां जाके क्या कर लेते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ओलंपिक्स पे भाई परफॉर्मेंस है कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना अपने आप में बड़ी चीज है, ठीक है। नहीं जरूरी नहीं नहीं, है कि हर रोहित शर्मा, यहाँ नहीं नहीं, यहाँ पे तो मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगी। बल्कि मैं देख रही थी बहुत सी आपकी जो हॉकी की विमेन्स हॉकी टीम है, उसके बड़े मैचेस जो है वो देखे जा रहे थे। आपके चंद खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में बहुत जबरदस्त जो है वो की। जहां पे जो बात सच होती है उसको बोलना चाहिए। आपके ओलंपिक्स में हमसे मच बेटर परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी होती है कुछ खेलों में।
पाकिस्तान में तो हम ये पूछ रहे हैं ना, हमारा तो ये फर्ज है भाई कि क्या ओलंपिक्स में हम जाते हैं हर दफा और इतने अरसे से जा रहे हैं, तो किसी गेम में क्यों कुछ नहीं हम करके आते, और खिलाड़ी कम होते हैं और हमारे क्रू मेंबरान ज्यादा होते हैं। ये सब सवाल तो उठाने चाहिए ना। और जहां तक मामला है कि देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, बल्कि ये जो आपकी सजेशन है, मैं तो कह रही हूँ कि ये सजेशन यहीं से ले लेनी चाहिए कि बाकी जगहों पे भी जो है वो लीक करवाई जाए। मैम देखिए, बाकी जगहों पे करवाई जाए, मेरा सजेशन सुन के अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं अपने आप को आई एम थैंकफुल टू यू एंड थैंकफुल टू यू कि मेरी आवाज आपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक पहुंचाई। लेकिन फैक्ट इज के अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो इस दैट मींस देयर इज आई स्मेल अ रैट इन इट, कहीं गड़बड़ है, कहीं पे पॉलिटिक्स चल रही है। दूसरी चीज, खिलाड़ी आपके अच्छा कुछ भी नहीं, कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर आपको ये लगता है कि जानबूझ के पाकिस्तान ने कश्मीर प्रीमियर लीग करवाई है, दिखाने के लिए, भारत को तंग करने के लिए, ये बताने के लिए, आपको ऐसा लगता है? कोई पॉलिटिक्स तो है, वरना उससे सबसे पहले तो अगर मेरी माने तो 70% पॉपुलेशन पाकिस्तान की पंजाब में, पंजाब प्रीमियर लीग पहले स्टार्ट होनी चाहिए थी। मतलब 20 लाख की पॉपुलेशन वाला, उसकी एक प्रीमियर लीग बन रही है, और आपके करोड़ों की पॉपुलेशन वाला पंजाब के पास प्रीमियर लीग नहीं है। मतलब कोई 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 वो होता है, डेमोग्राफी भी कोई चीज होती है। या सिंध की बनाते, सिंध के पास भी अच्छी पॉपुलेशन है आपका, सिंध के पास पैसा भी अच्छा है, सिंध के पास एरिया भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, कराची में आपके पास स्टेडियम्स भी हैं, राइट, आपके पास, और हैदराबाद में स्टेडियम है वहां पे, ठीक है, कराची में स्टेडियम है आपके पास, वहां स्टेडियम्स भी बहुत है। वो कश्मीर में एक स्टेडियम है, उसी में आप पूरी प्रीमियर लीग करवा रहे, कोई रीजन तो होगा। मतलब इतनी आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है कश्मीर में, आपके पास स्टेडियम्स की प्रॉब्लम है, और रिटायर्ड प्लेयर्स बुला करके सिर्फ कश्मीर प्रीमियर लीग, कोई तो रीजन है। इसको पॉलिटिसाइज करने का रीजन था हर्षल गिब्स से ट्वीट करा, वरना पूरी प्रीमियर लीग हो जाती, किसी को पता नहीं लगता हर्षल गिब्स अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखते तो, राइट। दूसरी चीज, अगर कश्मीर, रोहित शर्मा, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब देखिए, हमने ये सोचा हो कि देखिए अब 5 अगस्त है, तो 5 अगस्त पे हम उसके लिए तो उधर जो कश्मीर है उसके लिए तो हमने खामोशी से खड़े होने तक, और उसके बाद अब हमने कहा कि अपने ही कश्मीर में रेफरेंडम करा देंगे, तो वहां पे तो कुछ कर नहीं सकते, चलो कुछ ऐसा इस मौके पर जो है अपने ही कश्मीर में आप वो करवा दें। कहीं ऐसा तो नहीं है इस वजह से ये अपने ऊपर से वो खत्म करने के लिए ये कराई जा रही हो, कि आप ऐसा सोच रहे हैं? नहीं मैडम, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि देना था तो प्रीमियर लीग में आप 100 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, इससे अच्छा एक हॉस्पिटल बनवा देते, वहां के लोग, वहां के जो लोग हैं उनको एक हॉस्पिटल मिल जाता, अच्छा हॉस्पिटल बन जाता, 100 करोड़ में एक अच्छा हॉस्पिटल बन जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते, बेचारे कश्मीरियों को भी इलाज मिलता। या नहीं होता तो वहां पे एक मेडिकल कॉलेज खुल जाता, वहां के बच्चे डॉक्टर बनते, दूसरे रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम करते, या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोलते, एवियोनिक्स इंस्टीट्यूट खोलते, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोलते। आपके पास 1 लाख तरह की चीजें थी, वो 100 करोड़ रुपए बर्बाद हुए प्रीमियर लीग में, और आपने कश्मीरियों का भी कोई भला नहीं हुआ, राइट। और नहीं तो वहां पे 5 इंडस्ट्री खोलते, तो जिस वहां पे कश्मीरियों को जॉब मिलती और वहां पे कश्मीर पैसा बिल्डिंग होता, तो ये भी एक अच्छा था, राइट। लेकिन उसको किया नहीं गया, तो इट इज अ पब्लिसिटी स्टंट, वेरी क्लियरली इट शोज कि पब्लिसिटी स्टंट है, और गवर्नमेंट इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि कैसे हम कश्मीर का नाम दोबारा हेडलाइंस में ले आए, सुर्खियों में ले आए, और मोंटी पनेसर से ट्वीट करवा दें और कुछ हो जाए, क्योंकि हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया, सीधी सी बात है। कश्मीर जो करे करे, कश्मीर 70 साल से है ही, तो आपको पता है कितना डेवलपमेंट है वहां पे, राइट। हमारे कश्मीर में तो ट्रेन भी चल रही है, हमारे कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हमारे कश्मीर में आप जाके देखिए क्या डेवलपमेंट है। तो मतलब जो बोला जाता है पत्थरबाजी तभी हो रही है जब आदमी का पेट भरा हुआ है। जिस आदमी के पास पेट भरा नहीं होता ना, वो आदमी डेली की सोचता है कि आज कमा लूं और अपने बच्चों को खिला दूं, वो पत्थर नहीं मारता, उसके पास सेविंग्स हैं, वो जानता है कि 3 दिन अगर कर्फ्यू भी लग जाएगा तो मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। कश्मीर की ये हालत है। तो अब मैं बात करता हूं कि आपकी इन्हीं बातों की वजह से वो जब हमारे इलेक्शन हुए ना कश्मीर में, तो वो जो PMLN है उनके एक जो है वो कैंडिडेट, उन्होंने उठ के भारत की बात कर दी, भारत का नारा लगा दिया, बड़ी उनके पर तनकीद हुई, उनको शोकाज नोटिस दे दिया गया। मुझे लगता है उन्होंने आपकी ये वाली बातें सुनी है। मैम असलियत तो ये है कि आप बीच में से वो खोल दीजिए, इधर के कश्मीरी उधर जाकर के देख लें और उधर के कश्मीरी इधर आके देख लें।
मैं बता रहा हूं आपको, ट्रेन चल रही है और बहुत बढ़िया, सिर्फ कश्मीर के लिए ट्रेन है, वो कश्मीर की लैंडलॉक ट्रेन है, उसका इंडिया से कोई लिंक नहीं, रेस्ट ऑफ इंडिया से कोई लिंक नहीं उसका। वो श्रीनगर से बनिहाल तक चलती है, क्योंकि बीच बाकी जो लाइन है अभी बनी नहीं है। तो वो जो ट्रेन चलती है वो सिर्फ कश्मीरियों के लिए बना दी, जहां तक हम बना पा रहे थे, उसके बाद बाकी लिंक अभी बनेगा। कश्मीर के लिए स्पेशली ट्रेन चल रही है। कश्मीर में छोटे छोटे शहरों में हमारी हमारी मेडिकल फैसिलिटीज पहुंच रही हैं। हमारा जो ये इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है कोरोना का, वो एक एक शहर में पोलियो, एक एक शहर में पहुंच रहा है पोलियो के ड्रॉप्स। कश्मीर की एक छोटे छोटे गांव तक भी रोड पहुंच चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। कश्मीर की सिचुएशन ये है, एंड हम लोगों ने उनसे बिल्कुल अच्छा रोहित शर्मा, ये भी बताइएगा, आप इतना बता रहे हैं कश्मीर के हवाले से, तो ये खबरें जो है वो यहाँ पर ये आ रही हैं कि शाया हो रही हैं कि वहां पर जो है आज 5 अगस्त के मौके पर काफी जो है वो एहतजाज हुए हैं, या इस तरीके से वहां पे जो कश्मीरी हैं लोग, उन्होंने ये किया और काफी इस तरह की, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ इस जगह पे प्रोटेस्ट हुआ है, वहां पे एहतजाज हुआ है और ये किया है, तो क्या आप ये खबरें किस हद तक दुरुस्त हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैडम, इंडिया एक डेमोक्रेसी है और प्रोटेस्ट करने का हर एक को राइट है। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कहीं प्रोटेस्ट हुआ हो सकता है, एवरीबडी हैज अ राइट टू प्रोटेस्ट। और हम ये नहीं बोलते भाई आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, हम ये नहीं बोलते भाई, हम हमारी डेमोक्रेसी में आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर नारेबाजी कर सकते हैं। हमारे हमारे प्रोटेस्ट कर तो रहे हैं, हमारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं 7-8 महीने से, तो वो हम और वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही नारे लगा रहे हैं और मीडिया उनको कवर कर रहा है। तो प्रोटेस्ट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको प्रोटेस्ट करना है करे, लेकिन पीसफुल हो। वायलेंस होगी तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट उसे देखेगी। दे हैव अ राइट टू डू इट, और वो हल्के फुल्के कहीं कहीं हो जाते हैं, बट देन बाय एंड लार्ज हमारा कश्मीरी यूथ अब इस चीज पे आ चुका है। आपको पता है जो टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं वो 2019 से गिरे 50% गिरे 2020 में, और 2020 से अब गिरे हैं 83%। राइट, हमारे पास टेरर इंसिडेंट्स और स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स जो हैं वो भी करीब 70% कम हुए हैं। तो ये आप देखिए कि कश्मीरी यूथ और कश्मीरी लोग अब कहां जा रहे हैं। दे आर गोइंग टूवर्ड्स इंजीनियरिंग, दे आर गोइंग टूवर्ड्स मेडिकल कॉलेजेस। कश्मीर में इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं। दे आर गोइंग टूवर्ड्स, हमारी आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी में वो ज्वाइन करके और हमारे ऑफिसर्स बन रहे हैं कश्मीरी यूथ। तो कश्मीर, और हमारे यहाँ आईएएस बन रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, कई हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ इंडियन पुलिस सर्विसेज में आ रहे हैं, और वो रेस्ट ऑफ इंडिया में जॉब कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी हियर, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये एक वो है इंटीग्रेशन हमारा, वो कश्मीरी यूथ। ऑफ कोर्स मैं जब बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में आप यूपी के लोग ज्यादा मिलेंगे, यूपी में बाहर के लोग भी रहते हैं। ऐसे ही कश्मीर में बाहर के लोग कम रहते हैं, कश्मीरी ज्यादा रहते हैं। राइट, तो वो कश्मीरी रेस्ट ऑफ इंडिया में जॉब कर रहे हैं। मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली में बहुत सारे कश्मीरी डॉक्टर्स हैं, और वहां रेस्ट ऑफ कश्मीर में आप देखिए कि इधर से रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग जो है वो भी वहां जाके जॉब कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर हैप्पी। यहां तक कि गांधरबल जैसी जगह पे रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग जाके जॉब कर रहे हैं इस समय, और प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो थ्रेट टू लाइफ, एंड एवरीबॉडी नोस कि ये डॉक्टर है, हमारे ही हेल्प के लिए आया है, इसको हमने कुछ नहीं कहना। तो एक हार्मोनियस रिलेशन दोबारा बनता दिख रहा है। खैर, टेरर गिरा है पिछले कुछ 2 साल में, आप देख ही सकते हैं। कश्मीरी को समझ में आ गया कि 370 हटना हमारे फेवर में था। चलिए रोहित शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज हम पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू जो है वो ऐसा ज्यादा नहीं कर रहे थे, तो इस इशू पर और भी डिबेट जो है वो किसी और दिन भी उठा रखेंगे। आपका बेहद शुक्रिया, आज आप मेरे प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, और धन्यवाद। ओके, नमस्कार।